अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ सीरावे इच रिलीफ मॉइस्चराइजिंग लोशन पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छा भला एक्सपेंसिव है। इसकी जो प्राइस है वो 7000 के राउंड अबाउट है। कई शॉप्स पर इसको लोग 8000 का भी सेल कर रहे हैं, कहीं पे 9000 का भी सेल कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि सीरावे की इच रिलीफ वाली जितनी भी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। 8-9 हज़ार रुपया अच्छी भली अमाउंट है पाकिस्तान में। इसके अंदर 1% पैरामॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, जो वक्ती तौर पर आपके फेस पर जो इचिंग हो रही हो, चाहे उसकी कॉज कोई भी क्यों ना हो, जैसे कि इंसेक्ट बाइट भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको इचिंग हो रही है, या आपको सनबर्न की वजह से भी इचिंग हो सकती है, या अगर आपकी स्किन एक्जिमा प्रोन है तो भी आपको इचिंग हो सकती है। सो इन तमाम रीजंस की वजह से अगर आपको इचिंग हो रही है तो ये जो है वक्ती तौर पर आपकी स्किन को नम कर देती है, जिसकी वजह से आपको फिर इचिंग नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर जो है इचिंग की वजह से बाजू का रेड पैचेस बन जाते हैं, रेड बम्प्स बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे। और इसके अंदर जो पैरामॉक्साइन की परसेंटेज है वो 1 है, जो कि बिल्कुल सेव है, और आप इसको दिन में 2 से 3 दफा रीअप्लाई कर सकते हैं। इसको यूज करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं और इसने मुझे बहुत अच्छे ही रिजल्ट दिए हैं। ये देखें, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है कि ये मॉइस्चराइज करता है ड्राई स्किन को विद 3 एसेंशियल सीरामाइड्स के साथ, और यहाँ स्किन इरिटेशन और इचिंग के 3 कॉजेज में हम मेंशन किए गए हैं। इनसे आपको जो है ये रिलैक्स करेगा आपकी स्किन को और आपकी स्किन को काम डाउन करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये स्टीरॉइड फ्री है। इसके अंदर जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो 237 ml है। अगर आपको कहीं किसी शॉप पर ये लेफ्ट ओवर के तौर पर आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट परचेज करें, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट जो हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है। मैं हाईली रेकमेंड करूंगी स्किन स्टोर पाकिस्तान, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही जो है सेल आउट करते हैं। इसके अलावा H&B ब्यूटी स्टोर के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा ब्यूटी ग्लैंस के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो इन तीनों शॉप्स पर मेरा जो है पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स के लिए यही शॉप्स जो है रेकमेंड करूंगी। सीरावे के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो एक तो फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं, उसके अलावा जो है एसेंशियल ऑयल फ्री भी होते हैं और नॉन कमीडोजेनिक होते हैं। लेकिन इसका जो ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आइसोप्रोपिल, ये लिटिल बिट जो है कमीडोजेनिक है, जिसकी वजह से जो है ऑयली स्किन के जो है पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, या उन लोगों की स्किन जिनके ऊपर जो है एक्टिव एक्नी है उनके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, क्योंकि ये लिटिल बिट जो है कमीडोजेनिक है। लेकिन इससे ड्राई स्किन वालों को, सेंसिटिव स्किन वालों को या नॉर्मल स्किन वालों को कोई भी इशू नहीं है। ये आपकी स्किन को बेसिकली हाइड्रेट भी करती है और इसको एज ए इमोल्यूट जो है मॉइस्चराइजर में डाला जाता है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्नी प्रोन है और आप लोग जो है कोई मॉइस्चराइजर बाय करना चाहते हैं तो इस इंग्रेडिएंट को याद रखिएगा और ये देख लीजिएगा कि जो सा मॉइस्चराइजर आप परचेज करने लगे हैं उसके अंदर कहीं ये इंग्रेडिएंट तो नहीं है। वैसे तो सीरावे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कमीडोजेनिक नहीं होते और ये भी नहीं है। इसने मुझे बिल्कुल भी कोई एक्नी नहीं कॉज की फेस पे। इसको तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए मुझे यूज करते हुए, लेकिन बताना मेरा फर्ज था, ठीक है। इसके अलावा आप इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं कि ग्लाइसरीन है, नियासिनामाइड है। इसके अलावा इसके अंदर जो है सीरामाइड NP है, सीरामाइड AP है और सीरामाइड EOP है। इसके अंदर जिंक भी है। इसके अलावा इसके अंदर जो है हाइड्रोलाइज हाइलोनिक एसिड है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, जो कि आपकी स्किन के डीपर लेयर्स में जाके जो है बहुत अच्छी तरह आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और आपकी स्किन के अंदर जो है मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं। ज़ैंथन गम है, ये भी एक बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है और आपकी स्किन को नॉरिश करता है। इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइसरीन है, ये भी आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को रिंकल फ्री रखता है। नियासिनामाइड जो है ना सिर्फ आपके जो है ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, रिंकल्स को दूर करता है, बल्कि आपके स्किन कम्प्लेक्शन को भी लाइट करता है। और नियासिनामाइड की जो परसेंटेज है वो भी अच्छी है क्योंकि वो स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स में है, ठीक है। इसके अंदर सिटेरियल अल्कोहल और सेटल अल्कोहल, और ये जो दोनों अल्कोहल हैं ये नॉन ड्राइंग अल्कोहल हैं और इसके अंदर एज ए एंटीबैक्टीरियल ऐड किए गए हैं। इसके अलावा एज ए सोलवेंट ऐड किए गए हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर जो है बिल्कुल भी ड्राइनेस को क्रिएट नहीं करते, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्जिमा प्रोन स्किन के लिए भी स्पेशली रेकमेंड की गई है। सो दैट्स वाई ये इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे जो आपकी स्किन को ड्राई आउट करेगा, क्योंकि जिनकी स्किन एक्जिमा प्रोन होती है वो तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट फेस पे नहीं लगा सकते जो कि उनकी स्किन को मजीद ड्राई करे, ठीक है। इसका टेक्सचर जो है बहुत लाइट वेटेड है। इसका टेक्सचर भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, बहुत लाइट वेटेड टेक्सचर है इसका। क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पर, बिल्कुल भी स्किन पर जो है ऑयली सा जो लुक है क्रिएट नहीं करता। नॉन ग्रीसी है, नॉन शाइनी लुक है इसका। और बाकी अगर आपके फेस पर इचिंग हो रही हो तो बिल्कुल आपकी स्किन को काम डाउन कर देता है, रिलैक्स कर देता है। आज का तीसरा होता है कि आपकी स्किन गर्म सर्द हो जाती है। गर्म सर्द इस तरह हो जाती है स्किन आपकी जैसे कि आप किसी गर्म माहौल से आए हो और ठंडे पानी से फेस धो लें, या ठंडे माहौल से आए और गर्म पानी से फेस
वॉश कर लें तो आपकी स्किन जो है वो गर्म सर्द हो जाती है। उससे फेस पे अक्सर जो लोगों के है ना पैचेस पड़ जाते हैं और जो है बम्प्स बन जाते हैं। सो अगर आपकी स्किन पर ऐसा भी कोई इशू हो जाए ना तो उसको भी ये काम डाउन करता है, आपकी स्किन को रिलैक्स करता है, सूद करता है और बिल्कुल भी ये जो है शाइनी लुक क्रिएट नहीं करता, बहुत ही लाइट वेटेड है। अच्छा, इसके अंदर क्रीम भी है। अगर आपको लोशन जैसा टेक्सचर नहीं पसंद, आप थोड़ा सा थिक जो है टेक्सचर चाहते हैं तो आप इसकी क्रीम परचेज कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा लुक आता है जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने फेस पे कुछ भी अप्लाई किया है। राइट हैंड पे मैंने नहीं अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड पे अप्लाई किया है, डिफरेंस आप देख लीजिए। बात करते ऐसा था कि आपके फेस पर जो है कोई कीड़ा काट जाता है, मच्छर काट लेता है, उसको भी बिल्कुल रिलैक्स कर देता है आपकी स्किन को उसी वक्त ही, कोई उस पर रिएक्शन नहीं होता, एक्नी भी नहीं होती, वहाँ दाना भी नहीं बनता। क्योंकि मैंने अक्सर देखा जहाँ मच्छर काटता है लाजमी पिंपल बनता है, लेकिन इसको लगा लें तो पिंपल नहीं बनता। मेरे फेस पे तो खैर नहीं बना इसको लगाने के बाद। मेरा इस प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप में से जिन लोगों की स्किन जो है ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई है, एक्जिमा है उनकी स्किन पर, नॉर्मल स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। मैं हाईली रेकमेंड करूंगी। जिनकी स्किन पर एक्जिमा का इशू है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वो इसकी जो है क्रीम भी परचेज कर सकते हैं। अगर उनको लोशन नहीं चाहिए क्योंकि आगे सर्दियां हैं, लोशन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी गर्मियों के लिए, लेकिन अगर आपकी स्किन पर एक्जिमा नहीं है तो आप इस लोशन को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन पर एक्जिमा है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि सर्दियों में आप इसकी क्रीम परचेज करें क्योंकि वो ज़्यादा ठीक है और आपकी स्किन को ज़्यादा रिलैक्स रखेगी, ठीक है। जहाँ से परचेज करें ओरिजिनल परचेज करें। पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी कॉपीज़ हैं, आसानी से मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है रीजनेबल प्राइस में लोग बेच रहे होते हैं। सीरियसली कभी भी ट्रस्ट मत करें किसी पर। अगर आप लोगों को कोई कहे कि जी ये फर्स्ट कॉपी है, लेफ्ट ओवर है, प्लीज़ हमेशा अच्छी जगह से परचेज करें। अपनी स्किन पर कभी भी जो है एक्सपेरिमेंट मत करें, रिस्क मत लें, क्योंकि अगर आपकी स्किन एक दफ़ा डैमेज हो जाए ना तो उसको ठीक होते हुए, उसके हील आउट होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप लोगों के एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे उसको हील आउट करते हुए, आपकी स्किन को डर्माटोलॉजिस्ट के चक्कर लगा लगा के। सो कभी भी जो है फेक प्रोडक्ट अपनी स्किन पर या फर्स्ट कॉपीज़ या सेकंड कॉपीज़ ट्राई मत कीजिए, ओरिजिनल की ही ट्राई कीजिए। और अगर आप लोग नहीं अफोर्डेबिलिटी रखते इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तो आप लोग जो है पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो देख लें और उन्हीं लोकल ब्रांड से आप लोग परचेज करें जो अपने तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करते कि लिखा कुछ और है और सेंड कुछ और कर रहे हैं। ट्रस्टेबल जो लोकल ब्रांड है आप लोगों ने उन्हीं से परचेज करना है जिनके अच्छे रिव्यूज हैं और जो आप लोगों को धोखा नहीं देते। सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जी लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जो है क्लिक कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।